हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और आपने कल दीपावली का पर्व भी अच्छे से मना लिया होगा। और हम जो लगातार शिव सूत्र से शिव सूत्र ओशो की किताब का शीर्षक है, वहाँ से हम कुछ चैप्टर्स को रेज़ कर रहे थे, कुछ टॉपिक्स को हम कर रहे थे और उसी की श्रृंखला में हम योग के सूत्र, है ना, विस्मय, वितर्क और विवेक कर रहे थे। अभी एक दिन और लगने वाला है क्योंकि आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबे लंबे चैप्टर्स हैं और उनमें क्योंकि गूढ़ ज्ञान इतना व्याप्त है कि आपको समझते हुए आनंद के साथ साथ क्या मिलता है, वो प्रकाश भी प्राप्त होता है, जिससे हम सब प्रकाशित होते ही होते हैं। देखिए, प्रकाशित होना, कल प्रकाश का पर्व कहा जाता है दीपावली को। श्री राम वापस आए थे, है ना, तो लोगों ने दीप जलाए, तो वो सब क्या था, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी साथ साथ जानते चलिए कि जो जीवन में आपकी जो चैलेंजेस आते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपको जीवन में घेर लेती हैं जिनका कभी कभी निदान आप स्वयं से नहीं कर पाते। तो आप या तो किसी गुरु के पास पहुंचते हैं, है ना, कोई बड़े जो आपसे हैं, जिनको थोड़ा अनुभव ज़्यादा है जीवन का, उनसे आप सीखते हैं, उनसे आप पूछते हैं, तब आप उसका निदान खोज पाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब आप किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं, है ना, तो कोई बाहर से हाथ आता है तभी आप वहाँ से निकल पाते। खुद तो आप क्योंकि उसमें गिरे हुए हैं, आप कैसे बाहर निकलेंगे जब तक कोई एक बाहर से हाथ नहीं आता। तो कभी कभी ऐसा कार्य गुरु करते हैं या आपके बड़े लोग जो हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो आपके लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप उस समस्या से बाहर आ पाते हैं। अध्यात्म उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आपको जब इस बात का ज्ञान हो जाए कि जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आ रही हैं, है ना। जब आप सीखने की उससे जाएंगे तो सारी समस्याएं आपको क्या लगने लगेंगी कि ये पार्ट है लाइफ का। ठीक है, अगर पार्ट है लाइफ का तो हम उसे स्वीकार करें, स्वीकार भाव से, और उसकी तैयारी भी करें, तो निश्चित ही हम उससे पार होने वाले। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बता रहे हैं आज ओशो? तीसरा सूत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं वितर्क अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। एक एक सूत्र कुंजी की तरह है। पहला विस्मय, विस्मय मोड़ेगा स्वयं की तरफ। दूसरा स्वयं में ठहरना, ताकि तुम महा ऊर्जा को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन कैसे तुम स्वयं में ठहरोगे, उसकी कुंजी तीसरे सूत्र में है, और वो क्या है? विवेक। कहते हैं कि जब कोई आपके साथ अनिष्ट घटने वाला होता है, यानी कि कुछ विनाश की स्थिति जब आती है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? विवेक नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ना, और बुद्धि, जैसे कहा गया ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो यानी विवेक मर जाता है ना, तभी ऐसा होता है। ठीक है, विवेक कह रहे हैं उसकी कुंजी तीसरे सूत्र में, विवेक, वितर्क, आत्म ज्ञानम। यह वितर्क शब्द समझ लेने जैसा है। तर्क तो हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ है, वह आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है, तर्क बाहर जाता है, वितर्क भीतर जाता है। वह काटता नहीं, जोड़ता है। तर्क विश्लेषण है, यानी एनालिसिस है। वितर्क संश्लेषण है, जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं, है ना। सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, यानी किसी चीज़ का बनना, है ना। फरीद हुआ एक फ़कीर, नाम सुना होगा फरीद का। एक भक्त उसके पास एक सोने की कैंची ले आया, बड़ी बहुमूल्य थी, हीरे जवाहरात लगे थे, और उसने कहा कि मेरे परिवार में यह चली आ रही है सदियों से, करोड़ों का दाम है इसका, अब मैं इसका क्या करूं? आपके चरणों में रख जाता हूं। फरीद ने कहा, तू इसे वापस ले जा। अगर तुझे कुछ भेंट ही करना है तो एक सुई डोरा ले आना, क्योंकि हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हैं। कैंची काटती है, अगर भेंट ही करना है एक सुई डोरा ले आना। तर्क कैंची की तरह है, वो क्या करता है? काटता है। हिंदुओं में गणेश तर्क के देवता हैं, इसलिए चूहे पर बैठे हैं। चूहा यानी कैंची, वह काटता है। चूहा जीवित कैंची है,
वह काटता ही रहता है। गणेश उस पर बैठे हैं, वे तर्क के देवता हैं और हिंदुओं ने खूब मजाक किया गणेश का। उन्हें देखकर अगर तुम्हें हंसी ना आए तो हैरानी की बात है। आती नहीं तुम्हें क्योंकि तुम उनसे भी आश्वस्त हो गए हो कि वे ऐसे हैं, अन्यथा वे हंसी योग्य हैं। गणेश के शरीर को ठीक से देखो, वह सब ढंग से बेढंगा है। सिर भी अपना नहीं है, वह भी उधार है। तार्किक के पास सिर उधार होता है, बहुत बड़ा है हाथी का, लेकिन अपना नहीं है। उधार सिर हाथी का भी हो तो किसी काम का नहीं, वह तुम्हें सिर्फ कुरूप करेगा। भारी भरकम शरीर है, चूहे पर सवार है। यह भारी भरकम शरीर देखने का ही है, सवारी तो चूहे की है। कितना ही बड़ा पंडित हो लेकिन सवारी चूहे की है, वह कैंची तर्क। तो ऐसा वो एक एनोलॉजी के लिए ओशो कह रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी भावनाएं ना आहत हो, इस पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे केवल समझने की दृष्टि से इसको कहा जा रहा है, इसमें किसी भी देवी देवताओं का कोई उपहास नहीं हो रहा है। मैं पहले से ही आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। फरीद ने ठीक कहा कि अगर भेंट ही करनी है तो एक सुई धागा दे जाना, क्योंकि हम जोड़ते हैं। वितर्क जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ होता है विशेष तर्क। साधारण तर्क क्या करता है? तोड़ता है ना। विशेष तर्क जोड़ता है। लेकिन क्या रहे हैं, बुद्ध, महावीर, शिव, लाओ त्से वे भी तर्क करते हैं, लेकिन उनका तर्क वितर्क है। ओके। एक और तर्क है जिसे हम कुतर्क कहते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बहस में कुतर्क करने लगते हैं, है ना। वो पर्सनल चीज़ों पे जाने लगते हैं, विषय से भटक जाते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, वो कहो कहने को कुछ भी कह देते हैं, गाली गलौज पे लौट अपनी भाषा को थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाती है ना, विवेक नष्ट हो जाता, तब ऐसा होता है, ठीक है। एक और तर्क है जिसको हम कुतर्क कहते हैं। 3 तरह की संभावनाएं हैं। तर्क तोड़ता है, विश्लेषण करता है, लेकिन लक्ष्य उसका बुरा नहीं है, आश्चर्य को हल करना है। उसे तोड़ने में रस नहीं है, तोड़ना प्रक्रिया है। लक्ष्य तो किसी सिद्धांत की उपलब्धि है जिससे कि आश्चर्य समाप्त हो जाए, चीज़ें साफ सुथरी हो जाएं। लक्ष्य सृजनात्मक है तर्क का, लेकिन जब तर्क का कोई लक्ष्य ही नहीं होता और सिर्फ तोड़ना ही लक्ष्य हो जाता है, जब मज़ा मारने में ही आने लगता है, तब हम उसे कुतर्क कहते हैं। लोग उससे मतलब मजाक करके या मज़ा लेते हैं और कुतर्क करने लगते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तर्क पागल हो जाए तो कुतर्क हो जाता है, यानी तर्क जब पागल हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं ना, तब ऐसा विक्षिप्त अवस्था है तर्क की, तब वह पागल हो जाता है, तब वह तोड़ने में लग जाता है, तब कोई और लक्ष्य नहीं रह जाता, नष्ट करना ही रसपूर्ण हो जाता है ना। तो इसमें देखिए कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसा सा तर्क कुतर्क करने लगते हैं जिसमें उनका ध्येय ही यही होता है कि इनको परेशान करना है या इनको आहत करना है सामने वाले को, जिससे वो कुतर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये आपने देखा होगा, अपने आसपास भी आपने लोगों को देखा होगा, वो ऐसी सी बातें करने लगते हैं जिससे वो जिसको वो कह रहे हैं उसको बहुत हृदय में पीड़ा होती है, और उनका उद्देश्य ही यही होता है कि इनको हर्ट करना है कुल मिलाकर, ठीक है। और इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं कि उनको उसमें रस आने लगता है, ठीक है। इसलिए ऐसा वो करते हैं, क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए रस आने लगा, किसी को तंग करने में ही रस आ रहा है, तो वो कुतर्क की श्रेणी में आ जाता है। वितर्क तर्क की अंतर यात्रा है। तुम यहाँ तक आए हो घर से चलकर, तो नज़र तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी दिशा इस तरफ रही है, मेरी तरफ रही है। पीठ घर की तरफ हो गई थी। यहाँ से जब तुम लौटोगे घर की तरफ, रास्ता वही होगा। रास्ते में क्या फ़र्क पड़ना है, रास्ता वही होगा, सिर्फ दिशा बदल जाएगी। पीठ मेरी तरफ होगी, मुंह घर की तरफ होगा। तर्क और वितर्क में रास्ता तो वही है, इसीलिए उसको वितर्क कहते हैं, विशेष तर्क, है ना। रास्ता तो वही है, लेकिन दिशा बदल गई। पहले तर्क दूसरी की तरफ जा रहा था, पदार्थ की तरफ, अब अपनी तरफ आ रहा है, घर की तरफ, ठीक है। और दिशा बदलने से सारा का सारा गुणधर्म बदल जाता है। दूसरे की तरफ जाता था तो तोड़ कर ही जाना जा सकता था, क्योंकि दूसरे में प्रवेश करना हो
तो तोड़कर ही प्रवेश हो सकता है और कोई उपाय नहीं है, ऐसा ओशो कह रहे हैं। अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाओ तो वहाँ तुम विद्यार्थियों को काटते हुए पाओगे। बॉडीज़ को वो काटते हैं ना, पोस्टमार्टम करते हैं, और जो उनको डेड बॉडीज़ मिलती हैं उसमें बहुत सारे वो शोध करते हैं जानने की, उनकी सारी कोशिश रहती है कि सब कुछ जान लें, है ना, प्रैक्टिकल्स करते हैं ना। मेढक को काट रहे हैं क्योंकि उसके भीतर जानना है, और तो कोई उपाय भी नहीं। मेढक को काट कर ही भीतर जाना जा सकता है, लेकिन खुद के भीतर जानना हो तो काटने की भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भीतर मौजूद ही हो। दूसरे को जानना हो तो तोड़कर जानना पड़ेगा, मारकर जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके भीतर प्रवेश का कोई और रास्ता नहीं है। स्वयं को जानना हो तो तोड़ने और मारने का कोई सवाल नहीं है, वहाँ तो तुम मौजूद हो। तो ओशो कह रहे हैं कि अपने आप को जब जानना होता है तो वहाँ काटना पीटना नहीं पड़ता, अपने अंदर केवल प्रवेश करना होता है। इस तरह कह रहे हैं, स्वयं को जानना हो तो सिर्फ आँख बंद कर लेना काफ़ी है। आँख बंद कर लेने का काम ध्यान है। बाहर से ध्यान हट जाए, भीतर चलने लगे तो तर्क वितर्क हो जाता है। यानी ये जो ध्यान की अवस्था है, जब आप बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, शांत अवस्था में बैठते हैं, और इस शांत अवस्था में क्या होता है आप समझिए इसको थोड़ा सा। जब आप शांति से बैठते हैं और ध्यान को साधते हैं, तब आप पाते हैं कि जो अंदर की जितनी आपकी चीज़ें जो आप पकड़ कर रखते हैं ना, काफ़ी दिनों तक पकड़ कर रखते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं। शांत अवस्था इसीलिए उसको आपके शरीर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी अवस्था इसलिए भी है क्योंकि उसमें बहुत सारा टर्बुलेंस नहीं हो रहा होता। जब आप बहुत ज़्यादा अंदर बातचीत कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे थॉट्स एक मिनट में आ रहे हैं, तो वो स्थिति है कि एक पागलपन कैसे क्रिएट होता है, ऐसे ही होता है कि जब बहुत सारे थॉट्स और उनमें आप इतने ज़्यादा इंटैंगल फील कर रहे हैं ना, उसमें एकदम आप जकड़ चुके हैं, एकदम फंस चुके हैं, वो वाली स्थिति। तो उसी लिए कहा जाता है कि ऐसे फिर व्यक्तियों को देखिए, क्यों कहा जाता है कि आप शांत से बैठिए या मेडिटेशन करिए, ध्यान को थोड़ा सा करिए। जब आप ध्यान करने लगते हैं तो फिर एक समय ऐसा भी आता है कि आपका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है, ये भी एक स्थिति होती है, ठीक है। तो ये कहा गया है ऐसा खुद के लिए करने के लिए। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो शांत की अवस्था में ही जानना होता है, शांति की अवस्था में ही, ठीक है। वितर्क का ही दूसरा नाम विवेक है, होश, अवेयरनेस, है ना। और यह विवेक या वितर्क संश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे तुम इकट्ठे होते जाते हो। ऐसा समझो कि एक वर्तुल है, यानी सर्कल की बात हो रही है, उसकी बड़ी उसकी परिधि है, वर्तुल के मध्य में उसका केंद्र है। अगर तुम परिधि पर दो बिंदु बनाओ तो दूर होंगे, फिर दोनों बिंदुओं से तुम दो रेखाएं खींचना शुरू करो केंद्र की तरफ। तो जैसे जैसे दोनों रेखाएं केंद्र के करीब आएंगी वैसे वैसे पास आने लगेंगी, और पास, है ना। और जब केंद्र पर दोनों आ जाएंगी तो एक ही रेखा रह जाएगी, है ना, ठीक है। दो नहीं, केंद्र पर मिल जाएंगी। अगर इन्हीं दो रेखाओं को तुम परिधि के बाहर फैलाते चले जाओ तो ये दूर होती जाएंगे, और दूर और दूर और दूर, अनंत आकाश में इनकी अनंत दूरी हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारे भीतर से जब तुम बाहर की तरफ जाते हो तो चीज़ें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, फासला बढ़ता जाता है। इसलिए हजार तरह के विज्ञान पैदा हो गए हैं, होंगे ही, क्योंकि फासला बड़ा होता जाता है ना, दूरी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे आप रिश्ते में भी देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जब दूरियां बढ़ जाती तो वो खाइयाँ बन जाती हैं, फिर वो उसको कहते हैं, उसको कम करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रोज़ नए विज्ञान पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते और फासला हो जाता है। जब वैज्ञानिक बहुत परेशान हैं क्योंकि वे कहते हैं कि एक विज्ञान की भाषा दूसरे की समझ में नहीं आती, और अब ऐसा एक भी आदमी पृथ्वी पर नहीं है जो सभी विज्ञान को समझता हो, है ना। सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड्स हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। एक विज्ञान नहीं है, एक विज्ञान दूसरे विज्ञान को काटता भी है, ठीक है। देखिए आजकल क्वांटम फिजिक्स में क्या कह रहे हैं, पुरानी सारी धारणाएं देखिए धराशायी हो रही है, क्योंकि विज्ञान तो निरंतर खोज में लगा ही हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन संश्लेषण बिल्कुल खो गया है, और धर्म एक है, उनके नाम कितने ही अलग हों, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति भीतर की तरफ आता है फासला कम होने लगता है। केंद्र पर सब चीज़ें जुड़ जाती हैं, केंद्र
परम संश्लेषण है, अल्टीमेट सिंथेसिस कहा जा रहा है इसे, अल्टीमेट सिंथेसिस है। वितर्क अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। तोड़ो मत, बाहर मत जाओ, दूसरे पर ध्यान मत रखो, भीतर ध्यान लाओ, जोड़ो, धीरे धीरे सरकते आओ केंद्र की तरफ, यानी आपको अपने कोर की तरफ सरकते हुए आना है, यानी जो आपका सेंटर है उसको पकड़ लेना है, तो फिर क्या हो जाएगा, दूरियां मिटती जाएंगी। उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हारे प्राण का मंत्र बिंदु है, वहां ठहर जाओ, महा ऊर्जा उत्पन्न होगी। वहाँ जो हम प्रकाश देखते हैं बुद्ध और महावीर में, है ना, वह जो प्रकाश, हम कोई भी फोटो बनाते हैं इन महाज्ञानियों का, तो पीछे हम प्रकाश को भी दर्शाते हैं, ठीक है, वो ज्ञान का ही प्रकाश है। ओके, तो कह रहे हैं वह जो हम प्रकाश देखते हैं बुद्ध और महावीर में, वह जो हम आनंद देखते हैं कृष्ण में, मीरा में, चैतन्य में, वह किस बात का आनंद है, ये प्रश्न उठा रहे हैं ओशो, ठीक है। वह रोशनी किस बात की खबर है, वे उस जगह पहुंच गए जहां अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अब वे दरिद्र नहीं हैं, अब वे दीन नहीं हैं, अब वे किसी से मांग नहीं रहे, अब वे सम्राट हो गए। उनका सम्राट होना तुम्हारी भी संभावना है, तुम लेकिन एक एक कदम उठाना ज़रूरी है। विस्मय सौम्य स्थिति की धारणा, वितर्क से स्वयं तक पहुंचने का उपाय, और चौथा सूत्र है लोक आनंदा समाधि सुखम, अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि सुख है। तो ये चौथा इन्होंने सूत्र बताया है। अब और तुम स्वयं में पहुंच गए, जब तुम स्वयं में पहुंच गए, ठहर गए, तो तुम अस्तित्व की गहनतम स्थिति में आ गए, ठीक है। जो आपका एग्जिस्टेंस है ना, उसकी एक गहनतम स्थिति भी है, उसको पकड़ लेना, तो फिर समझ ही रहे हैं क्या होगा फिर। वहाँ सघनतम अस्तित्व है, क्योंकि वहीं से सब पैदा हो रहा है। तुम्हारा केंद्र तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, सारे लोक का केंद्र है, ठीक है। हम परिधि पर ही अलग अलग हैं, मैं और तू का फासला शरीरों का फासला है। जैसे ही हम शरीर को छोड़ते और भीतर हटते हैं, वैसे वैसे फासले कम होने लगते हैं। जिस दिन तुम आत्मा को जानोगे, उस दिन तुमने परमात्मा को भी जान लिया। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा जानी, उसी दिन तुमने समस्त की आत्मा जान ली, क्योंकि वहाँ केंद्र पर कोई फासला नहीं है, ठीक है। बहुत उच्च बात है ये, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। परिधि पर हम में भेद है, वहाँ भिन्नताएं हैं, केंद्र में हम में कोई भेद नहीं है, वहाँ हम सब एक अस्तित्व रूप हैं। वही जो एकत्व भाव जो पहले डिस्कस हो चुका है। शिव कहते हैं उस अस्तित्व को स्वयं में पाकर समाधि का सुख उपलब्ध होता है। समाधि सुखम, इस शब्द को समझ लेना जरूरी है। तुमने बहुत से सुख जाने, कभी भोजन का सुख, कभी स्वास्थ्य का सुख, कभी प्यास लगी तो जल से तृप्ति का सुख, कभी शरीर भोग का सुख, संभोग का सुख, तुमने बहुत सुख जाने हैं। लेकिन इन सुखों के संबंध में एक बात समझ लेना ज़रूरी है, और वह यह है कि उन सुखों के साथ दुख जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर तुम्हें प्यास ना लगे तो पानी पीने की तृप्ति भी ना होगी। प्यास की पीड़ा तुम झेलने को राजी हो तो पानी पीने का मज़ा तुम्हें आएगा। दुख पहले है और दुख लंबा और सुख क्षण भर, क्योंकि जैसे ही कंठ से पानी उतरा तृप्ति हो गई, फिर दुख, फिर प्यास, भूख ना लगे, भूख की पीड़ा ना हो तो भोजन की कोई तृप्ति नहीं है। इसलिए एक दुनिया में बड़ी घटना घटती है, दुर्घटना इसको बता रहे हैं, ठीक है। जिनके पास भूख है उनके पास भोजन नहीं है, वे भोजन का मज़ा ले सकते थे, उन्हें भोजन में सुख आता, क्योंकि वे बड़ा दुख झेल रहे हैं भूख का, है ना। भूखे बहुत लोग हैं ना दुनिया में, उसकी बात हो रही। और जिनके पास भूख नहीं है उनके पास भोजन है, वे भोजन का सुख ले नहीं पाते, भोजन से दुख ही मिलता है उनको उल्टा। इसका उल्टा उसको कह रहे हैं भाई, जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास भोजन है उसके पास भूख ही नहीं रह गई, है ना। जब तक तुम्हें प्यास लगती है तभी तक तुम्हें पानी की तृप्ति है, लेकिन तुम ऐसा जीवन जी सकते हो जिसमें प्यास ना लगे। धूप में मत जाओ, श्रम मत करो, आराम से घर में रहो, प्यास ना लगेगी। तब तुम सोचते हो कि अब खूब मज़े से पानी पियो और सुख भोगो, तो तुम पाओगे अब पानी पीने में कोई सुख नहीं है। देखिए, इन एनालॉजीज़ को पकड़ना भी ज़रूरी है। ओशो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, वो ये ज्ञान हम सबको दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर भूख ही ना लगे तो भोजन की जो
सार्थकता है वो नष्ट हो जाएगी, आपको प्यास ही ना लगे, आप तो फिर जो पानी है उसका भी महत्व खो जाता है। ऐसी स्थितियाँ आती होंगी, है ना, तभी ऐसा ओशो कह रहे हैं। और ये जो पूरा संसार है, क्योंकि विविधताएं इतनी ज़्यादा हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, विरोधाभास आपको नज़र आता ही आता है, पैराडॉक्स आपको समझ में आता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है। जो शीर्ष पर पहुँच गए, यानी उन्होंने जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत रिच हो गए, वहाँ पे भी उनको वो सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरह का दुख मौजूद है ना। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो कह रहे हैं अगर रात सोने का सुख चाहिए तो दिन मजदूरी जैसी ज़िंदगी चाहिए, है ना। दिन अगर आप मजदूरी करेंगे तो तुरंत बढ़िया से नींद आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जो बहुत एफुलेंट फैमिलीज से होते हैं उनको नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती है ना। तो ये कहा जाता है ना, बिस्तर तो खरीद लोगे बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर, आराम से आरामदायक, लेकिन वो नींद कहाँ से खरीद पाओगे, ये कहा जाता है ना। ठीक है, कह रहे कठिनाई यह है कि दिन तो तुम चाहते हो एक अमीर सम्राट जैसा, और रात की नींद भी मजदूर जैसी। तो ऐसा संभव नहीं है ना, या नहीं हो सकता। बाहर के जगत में सुख और दुख जुड़े हैं, इसलिए जिस दिन तुम्हारे पास महल आ जाएगा उसी दिन नींद खो जाएगी। ठीक है। जिस दिन तुम सैया का इंतजाम कर लोगे सुखद, उसी दिन तुम पाओगे करवट बदलने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। और देखो मजदूर को, वह सो रहा है वृक्ष के नीचे, उसके लिए कोई कंफर्टेबल प्लेस की वो तलाश नहीं करता, जहाँ वो लेट जाता है उसको नींद आ जाती है ना। कंकड़ पत्थरों का भी उसे पता नहीं, मच्छर भी काट रहे हैं उनका भी उसे कुछ पता नहीं, गर्मी है पसीना बह रहा है उसका भी उसे कुछ पता नहीं। यह सब गौड़ है ना। उसने दिन भर इतनी पीड़ा झेल ली है कि रात का सुख अर्जित कर लिया है ना। दुख की कीमत चुकानी पड़ती है सुख पाने के लिए। संसार में यहाँ हर सुख के साथ दुख जुड़ा है, और आदमी यहीं एक मजदूरी में उलझा हुआ है। वह चाहता है सुख बचे और दुख कट जाए, या नहीं हो सकता। यही हमने हजारों साल से कोशिश की है ना, कि दुख कट जाए और सुख बच जाए। हम जो कर रहे हैं कोशिश वह संभव नहीं हो पाती। निश्चित दुख कट जाता है, लेकिन उतना ही सुख कट जाता है। दुख हम चाहते हैं नहीं, सुख हम चाहते हैं, इसलिए बड़ी झंझट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है, वो ये है कि अगर आपको सुख चाहिए तो उतना ही दुख भी झेलना पड़ेगा। ये नियम है, क्योंकि वो नियम ऐसे ही चलता है। अगर आपको रात को नींद अच्छी चाहिए तो आपको दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उस नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा कि आप करवट बदल रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं कि नींद आ जाए, ऐसा नहीं होगा, अपने आप आ जाएगी। श्रम इसीलिए करते रहना चाहिए। जहाँ जिस लेवल पर आप हैं वहाँ पे आपको परिश्रम करिए, खूब सारा ज्ञान भी अर्जित करिए, ताकि आप इन सब समस्याओं से आप पार पा पाएँ, है ना। जब आप किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं तो कुछ तो छोड़ना पड़ता है, ये भी एक नियम है। कहते हैं ना, कहीं जाने के लिए वहाँ से निकलना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए ये नियम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहा है। वो ज्ञान बहुत सुंदर, बहुत ही सरल शब्दों में, और कुछ चीज़ें बहुत गहनतम भी हैं जिसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा बुद्धिजीवी हम बन रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।